चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक 2026 में आने वाले हैं। तो चलिए जैक 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो है यूनिट 1 का। यूनिट 1 में कौन सा यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी से हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। कि शॉर्ट मतलब 2 नंबर का और 3 नंबर का, और लॉन्ग बोले तो 5 नंबर के लिए। अब देखिए सबसे पहले आते शॉर्ट क्वेश्चन में कि पहला सवाल देखिए कि आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। ये देखिए टेल पार्ट में इस ढंग से पूछ देता है 2 नंबर के लिए। तो ये सवाल है आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखिए। आवेश का परिभाषा लिखना और उसका कोई भी 2 गुण लिख देना है। उसका गुण तो बहुत सारे हैं। उसके बाद एक आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, इससे रिलेटेड हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी आ जाए। इसी में न्यूमेरिकल भी ऐड हो सकता है, तो न्यूमेरिकल को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए, इसके सिर्फ सिद्धांत लिखना है। ये हो सकता है 2 नंबर के लिए टेल पार्ट के लिए पूछ दिया जाएगा। अब ये सवाल है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। ये सवाल पूछा जाएगा तो 2 नंबर के लिए। ये 2 नंबर के लिए सवाल छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 5 नंबर सवाल में आ जाइए, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके 2 गुणों को लिखिए। ये भी सवाल 2 नंबर के लिए जैक बोर्ड बार बार ये पूछते रहता है। ये सवाल विद्युत बल रेखाएं, इसका परिभाषा में 1 नंबर और इसका 2 गुण रहेगा, हाफ हाफ करके 1 नंबर, कुल मिला के 2 नंबर। फिर आगे आ जाइए, वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके मात्रक का उल्लेख करिए। ये भी सवाल अगर पूछा जाए तो 2 नंबर के लिए ये पूछ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन। गॉस के प्रमेय को लिखे तथा सिद्ध करें, ये अगर पूछा जाए तो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा 3 नंबर के लिए। विद्युत बल रेखाएं 2 नंबर के लिए, विद्युत फ्लक्स भी 2 नंबर के लिए, ये पूछा जाए तो 3 नंबर के लिए। फिर आगे आ जाइए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये सवाल पूछा जाए तो ये सवाल आएगा 3 नंबर के लिए। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध स्थापित करें। ये छोटा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा तो 2 नंबर के लिए आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत स्थित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें दिखाना है। तो ये सवाल पूछा जाए तो 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क्स के लिए। अब विद्युत धारिता क्या है, इसके मात्रक का उल्लेख करें। ये पूछा जाएगा तो 2 नंबर के लिए। और ये सवाल में आ जाए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ये सवाल 3 नंबर के लिए आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितने सारे सवाल हम बताएं, ये सवाल बढ़िया से अभी से पढ़ते रहिए और इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा जैक बोर्ड में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 मार्क्स। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या ज्यादातर फोकस करना है, ये सब एकदम पूरा पढ़ के जाना ही है। सबसे पहले देखिए 14 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरीक्षण रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये सवाल जैक बोर्ड बार बार ये पूछते रहता है और ये फिर से इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। अब इसके आगे आ जाइए, ये सवाल गॉस के प्रमेय को लिखे, किसी समतल आवेशित पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब ये गॉस का थ्योरम से ये सवाल है, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। फिर आ जाइए आगे, परावैद्युत माध्यम से युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। अब ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ऊर्जा घनत्व से जो रिलेटेड है संधारित्र का, कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए हाफ सीवी को दर्शाइए।
ऊर्जा घनत्व क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सवाल हम बताएं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 गो क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन बढ़िया से लग जाइए अभी से। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यूनिट 2 का। हर यूनिट का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाएंगे और अभी से तैयारी में लग जाइए, एकदम यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा होल नोट्स को देखिए कि ऑब्जेक्टिव इस बार थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हम दे दिए, ये अभी से लग जाइए तैयारी में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे यूनिट 2 यूनिट 3, अब चलते जाएगा, जैसे जैसे आते जाएगा न्यू वीडियो न्यू टॉपिक का हम डालते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।